अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी ननद थी जो दीपावली पर मायके आई हुई थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं, सभी बहुएं और उनकी ननद जंगल में घर लिपने के लिए मिट्टी लेने गई। जहां वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पास में सियाऊ या सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय गलती से ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रोधित होकर स्याहू माता ने ननद से कहा कि अब वह उसकी कोख बांध देगी, यानी उसे संतान सुख नहीं मिलेगा। ननद ने घबराकर अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने मना कर दिया। सिर्फ छोटी बहू ने सोचा कि सासू माँ नाराज होंगी, इसलिए उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। कोख बंधवाने के कारण छोटी बहू को जो भी संतान होती वह 7 दिन बाद मर जाता। दुखी होकर साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने बहू को बताया कि उसे काली सुरही गाय की पूजा और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि काली गाय स्याहू माता की सहेली भाईली है और केवल वही उसकी कोख छुड़ा सकती है। छोटी बहू ने पूरी लगन और निष्ठा से काली गाय की सेवा शुरू कर दी। वह रोज गौ माता के जागने से पहले उठकर उनकी साफ सफाई करती थी। एक दिन गाय ने उसे जल्दी उठकर सेवा करते देखा तो प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। बहू ने गाय से कहा कि वह उसकी सहेली स्याऊ माता से उसकी कोख खुलवा दे। गौ माता ने हाँ कहा और बहू को लेकर 7 समुंदर पार रहने वाली स्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करते समय साहूकार की बहू ने एक सांप को गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसते देखा। उसने सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। गरुड़ पंखनी ने जब उसे देखा तो वह भी प्रसन्न हुई और वरदान मांगने को कहा। बहू ने गरुड़ पंखनी से उसे स्याऊ माता के पास पहुंचाने को कहा। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने गौ माता को देखकर स्वागत किया और कहा कि उनके सिर में जू पड़ गई है। सुरही गाय के कहने पर छोटी बहू ने स्याऊ माता के सिर से जू निकाल दी। इससे स्याऊ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। बहू ने कहा कि उसका तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता ने कहा कि उनका वचन अटल है और तब बहू ने याद दिलाया कि उसकी कोख तो स्याऊ माता के पास बंधी हुई है। स्याऊ माता ने उसकी कोख खोल दी और कहा, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही भंडारा या भोजन करना, यानी उजमन करना। बहू घर लौटी तो उसने देखा कि सचमुच 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठी हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने श्रद्धा से 7 अहोई माता की पूजा की और 7 कढ़ाइयाँ भोजन बनाकर उजमन किया। दीपावली के दिन जब जेठानियों ने सोचा कि छोटी बहू अपने मरे हुए बच्चों को याद करके रोएंगी, तो वे बच्चों को उसे देखने भेजा। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो खुशी से पूजा और उजमन कर रही हैं। जेठानियाँ दौड़ी और पूछा कि उसने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। छोटी बहू ने सारी कहानी बताई और कहा कि स्याऊ माता ने उस पर कृपा किया है। कहानी का अंत इस प्रार्थना से होता है कि जिस प्रकार स्याऊ माता ने छोटी बहू की कोख खोली, उसी प्रकार वह कहने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी भक्तों की कोख खोले। धन्यवाद।